गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से बोले कि हमारे अंदर के दो भेड़ियों के बीच में युद्ध चलता रहता है। एक बुरा भेड़िया है और दूसरा अच्छा भेड़िया है। बुरा वाला भेड़िया लालची है, घमंडी है, स्वार्थी है, छल कपटी है और उसमें तमाम अहंकार हैं। अच्छा भेड़िया शांत है, खुश है, विनम्र है, ईमानदार है और उसमें संवेदना है। उसके बाद महात्मा बुद्ध चुप हो गए, लेकिन पोता बहुत ही दुविधा में होकर पूछता है, कौन सा भेड़िया जीतेगा? तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा यह फैसला आपको करना है कि कौन सा भेड़िया जीतेगा। यह उस पर निर्भर करता है कि आप किसको ज़्यादा खाना खिलाओगे और किसको भूखा रखते हो। जिसको ज़्यादा खिलाओगे वह बलवान, जिसको भूखा रखोगे वह कमज़ोर होता चला जाएगा। जाहिर है बलवान ही जीतेगा। सबसे मुश्किल लड़ाई वह होती है जो इंसान के दिमाग में चलती है। मानसिक लड़ाई अंतरात्मा के अंदर होती है, उसकी अंदरूनी लड़ाई। इसे जीतने के लिए हमें कम से कम यह तो पता होना चाहिए कि हमारा असली दुश्मन कौन है। जब आप असली दुश्मन को पहचान लेते हैं तभी आप अपने मन की लड़ाई जीत सकते हैं। जब आप अपनी समस्याओं से भाग जाना चाहते हैं तो आप छुट्टी लेते हैं, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि उन्हें कैसे हल करना है। तो आप अपनी छुट्टियों में भी इन समस्याओं को अपने साथ ले जाते हैं और अपने अंदर उन सभी तूफानों के साथ परेशान रहते हैं। हम सभी में दो स्वभाव होते हैं। हमारा पहला स्वभाव हमें आनंददायक और सुविधाजनक चीज़ों की तरफ खींचता है, जो कि हमारे लिए हमेशा अच्छी या फायदेमंद नहीं होती, बल्कि वे कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाने वाली भी हो सकती हैं। दूसरा स्वभाव हमें उन कामों की तरफ खींचता है जो सही हैं और जो हमें खुशियों की तरफ ले जाता है, फिर चाहे वे कुछ समय के लिए हमें परेशानी ही क्यों ना दे दें। हमारा पहला स्वभाव हमारे स्वभाव पर कब्जा जमा लेता है। हम जानते हैं कि कई चीज़ें हमारे लिए अच्छी और सेहतमंद नहीं हैं और हमारी ज़िंदगी को तहस नहस करती हैं, मगर हम यह जानते हुए कि ये गलत है फिर भी उन्हें करते हैं। हमारी अच्छी भावनाएं ही काफ़ी नहीं है। ज़िंदगी में हम उन बुराइयों पर जीत हासिल करना चाहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और उन अच्छाइयों को मजबूत करने की ज़रूरत है जो हमें आगे बढ़ाती हैं। कई लोग यह समझ ही नहीं पाते हैं कि वे अच्छा क्यों नहीं कर पाते और मन न होने पर भी बुरे काम ही करते जाते हैं। लोग गलत और सही में फ़र्क समझने के बावजूद भी गलत काम करते रहते हैं। अच्छी भावना के बावजूद भी गलत काम करना बहुत ही आम बात है। हम सभी न सिर्फ अच्छा करना चाहते हैं बल्कि अच्छा होना भी चाहते हैं, मगर जैसे ही हम खुद से सवाल जवाब करते हैं हम एकदम फेल हो जाते हैं। अगर हम वाकई उन चीज़ों को कर पाते जिन्हें हम सही समझते हैं तो यकीनन हमारी ज़िंदगी अच्छी और खुशनुमा होती। कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अच्छा दिखना ही चाहते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। अगर दुनिया अच्छे और बुरे में बटी होती तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती। कितना अच्छा होता कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें रख लेते और बुरी बुरी चीज़ों से छुटकारा पा लेते, मगर चीज़ें इतनी सरल होती नहीं। हमारे अंदर की कश्मकश हमें आसान, तेज, आरामदायक काम करवाती हैं, ना कि जो सही और करने योग्य है। सिर्फ सोचना, विश्वास करना और यह जानना ही काफ़ी नहीं है कि क्या सही है। नज़रिया चुनना आपके हाथ में है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब यह नहीं होता है कि इंसान असलियत को नज़रअंदाज करता है और ना ही वह हर चीज़ से सहमत होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वह ऐसा इंसान है जिसका नज़रिया केवल समाधान पर टिका होता है। ऐसा व्यक्ति हर समस्या में हल खोजने की क्षमता रखता है। यह कुछ करने का जुनून व जिद है। समाधान को बिंदु बनाए बजाय समस्या को बिंदु बनाया जाए। जिंदगी में कई बार हमें कुछ दृश्य कुछ अलग से दिखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि दृश्य बदल गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारा देखने का नज़रिया बदल गया है।
एटीट्यूड ही हर तरह का फर्क पैदा करता है। यह जिंदगी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हम एक चींटी की जिंदगी से देख सकते हैं जो हमें यह सिखाती है कि कैसे बाधाओं पर जीत हासिल करनी चाहिए। क्या आपने कभी किसी चींटी को बेकार या खाली बैठे हुए देखा है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि चींटी कभी बेकार नहीं बैठती, वह उसके स्वभाव में है ही नहीं। वह बहुत मेहनती होती है। चींटियां कभी हार नहीं मानती। अगर हम उनका रास्ता रोक देते हैं तो वे ऊपर जाएंगी, नीचे जाएंगी, किनारे जाएंगी, मगर वे कभी नहीं रुकेंगी। वे अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए तब तक कोशिश करती हैं जब तक उन्हें दूसरा रास्ता नहीं मिल जाता। बाधाएं या समस्याएं कभी भी उन्हें रोक नहीं सकती और उन्हें रुकना भी नहीं चाहिए। उनमें आगे बढ़ने का जुनून होता है। चींटियां आगे ही सोचती हैं। वे गर्मियों में सिर्फ गर्मियों के बारे में नहीं सोचती, वे खाना इकट्ठा करने और सर्दियों की तैयारी में लगी रहती हैं। यही कारण है कि वे पूरी गर्मियों में इधर उधर दौड़ती रहती हैं। आप किसी चींटी को तब तक बेकार बैठे नहीं देख सकते जब तक वह मर ही ना चुकी हो। चींटियों में काम के लिए जीवन में एक संतुलन होता है। वह गर्मियों में काम करती हैं और सर्दियों में आराम। वे ऊर्जा बचाने के लिए पूरी सर्दियां भर सोती हैं। वे जानती हैं कि काम को कब रोकना है। चींटियां एक लक्ष्य लेकर चलती हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि अपने साथियों के लिए खाना इकट्ठा करना। वे अपना ध्यान नहीं भटकाती, वे अपने काम में केंद्रित रहती हैं। चींटियां बड़ी जिम्मेदारी भी उठाती हैं। हालांकि चींटियां बहुत छोटी होती हैं, मगर उनका योगदान बहुत बड़ा होता है। वे अपने शरीर के वजन से कहीं ज्यादा 100 गुना वजन उठा सकती हैं। असलियत बदलने के लिए पहले मानसिकता बदलने की जरूरत है। एक चींटी के सिद्धांत को एक वाक्य में समझा जा सकता है। वे मेहनती, लक्ष्य लेकर काम करने वाली और आगे सोचने वाली होती हैं। वे हार नहीं मानती और जिंदगी में बैलेंस करते हुए चलती हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम एक अच्छे डॉक्टर को खोजते हैं। जब हम घर बनाते हैं तो एक अच्छे इंजीनियर को, अच्छे कारीगर को देखते हैं। और जब लड़ाई होती है तो हम एक सबसे श्रेष्ठ वकील को खोजते हैं। यही हकीकत है। आखिर वह क्या चीज है जो इन्हें साधारण और श्रेष्ठ बनाती है? यह है उनका एटीट्यूड। एटीट्यूड स्कूली शिक्षा, अच्छी शक्ल, जन्म स्थान, संबंध और हर चीज से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। जब भी हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं तो क्या हम सिर्फ उसके लुक, उसके कपड़ों, चेहरे, उसकी विशिष्ट योग्यता के बारे में बात करते हैं? नहीं, हम तो उसके एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं। जरा सोचें कि आपके पास 4 गिलास हैं। पहला प्लास्टिक का है, दूसरा कांच का है, तीसरा स्टील का है और चौथा चांदी का। अगर आप सभी में सेब का जूस डालोगे तो क्या गिलास की वजह से उसका स्वभाव बदल जाएगा? जवाब होगा नहीं। यह कंटेनर नहीं है जो स्वाद तय करता है, बल्कि स्वाद तो गिलास में डाली गई चीज से तय होता है। एटीट्यूड हमारे सोच और एहसास का तरीका है। यह एक नजरिया है, यह दिमाग का एक खांचा है, सोचने की पूरी प्रक्रिया और चीजों को देखने का तरीका है। यह हमारा विचार है। चीजों के लिए हमारी अप्रोच या हमारी जिंदगी में स्थितियों के लिए हमारा एक रिएक्शन है।